स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल एग्ज़ाम प्रिपरेशन में, जहां हम बात करते हैं एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले टॉपिक्स तथा अन्य महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे रसायन विज्ञान से संबंधित 20 महत्वपूर्ण वन लाइनर्स तथा साथ ही उनसे जुड़े परीक्षाओं में पूछे जाने वाले महत्वपूर्ण प्रश्नों से संबंधित जानकारी। सो लेट्स बिगिन। फर्स्ट पॉइंट इज आधुनिक रसायन विज्ञान का पिता सेवोसियर को कहा जाता है। द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री इज सेवोसियर। सेवोसियर एक फ्रेंच वैज्ञानिक थे जिन्होंने बहुत सारे थ्योरम, एक्सपेरिमेंट तथा बहुत सारे केमिकल्स का इन्वेंशन किया था। इसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। सेकंड पॉइंट इज सबसे हल्का तत्व हाइड्रोजन है। द लाइटेस्ट एलिमेंट इज हाइड्रोजन। जैसे कि हम देख सकते हैं हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 तथा उसका एटॉमिक मास भी 1 ही होता है। ये जैसे कि सबसे हल्का तत्व होता है। यह एक रंगहीन तथा गंधहीन तत्व है, मतलब इसका ना कोई स्मेल होता है और ना ही इसका कोई कलर होता है। इसके 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम तथा ट्रिटियम। ये बहुत ही रिएक्टिव एलिमेंट है तथा ये बहुत ही ज्वलनशील भी होता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज एल्कोहल एवं जल का मिश्रण समांगी मिश्रण है। अ मिक्सचर ऑफ एल्कोहल एंड वाटर इज ए होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिश्रण वह मिश्रण होते हैं जिसमें सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपस में अच्छी तरीके से घुल जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए पानी में चीनी, नमक या नींबू का रस, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं तथा हम इनके कणों को पानी में नहीं देख सकते हैं। इस तरीके के मिश्रण को समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज पेट्रोल एवं जल का मिश्रण विषमांगी मिश्रण है। अ मिक्सचर ऑफ पेट्रोल एंड वाटर इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर। विषमांगी मिश्रण या हेट्रोजीनियस मिक्सचर वह मिश्रण होता है जिसमें जब सॉल्यूट या सॉल्वेंट आपस में अच्छे से नहीं घुल पाते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं इस चित्र में कि जब भी हम पानी में पेट्रोल या अन्य किसी तेल को डालते हैं तो क्योंकि तेल का डेंसिटी पानी की डेंसिटी से कम होता है तो वह पानी की सतह के ऊपर तैरने लगता है। इस फर्क को हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। अन्य उदाहरण को देखें तो यदि हम पानी में मिट्टी या रेत को डालें तो थोड़ी देर बाद वह उसकी तली पे बैठ जाता है और इस फर्क को भी हम अपनी आंखों से आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके के मिश्रण को हेट्रोजीनियस मिश्रण या विषमांगी मिश्रण कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज तांबा प्रदूषण रहित तत्व है। कॉपर इज ए नॉन पोल्यूटिंग एलिमेंट। कॉपर जिसका एटॉमिक नंबर 29 होता है तथा इसका एटॉमिक भार 64 होता है। हम बुजुर्ग कहा करते थे कि खाने को या अन्य चीज़ों को तांबे के बर्तनों में ही रखा जाना चाहिए। और हम अभी भी सुनते हैं कि यदि रात को तांबे के बर्तन में पानी भर के रखें तो वह हमारे पाचन के लिए सुबह उठ के पीने के लिए बहुत सही रहता है। तो इसी तरीके से तांबा एक प्रदूषण रहित तत्व है। तांबा हीट और इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर भी होता है। नेक्स्ट पॉइंट इज ब्रोमीन कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। ब्रोमीन इज फाउंड इन लिक्विड स्टेट ऑन रूम टेम्परेचर। ब्रोमीन जिसका एटॉमिक नंबर 35 होता है तथा इसका एटॉमिक मास 80 होता है। यह एलिमेंट इसलिए भी इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये पूरे पीरियोडिक टेबल में इकलौता ऐसा एलिमेंट है जो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है। इसके अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स या तो गैस अवस्था में पाए जाते हैं या फिर सॉलिड स्टेट में पाए जाते हैं। ब्रोमीन एक तेज गंध वाला तत्व है, इसीलिए इसको ब्रोमीन नाम दिया गया है, जिसका ग्रीक भाषा में अर्थ होता है दुर्गंध। आगे बढ़ते हैं। किसी तत्व के परमाणिक भार को एटॉमिक मास यूनिट AMU में व्यक्त किया जाता है। द एटॉमिक मास
of an element is expressed in atomic mass unit AMU। ये एक परीक्षा में पूछे जाने वाला बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। अक्सर हमसे पूछ लिया जाता है कि किसी भी तत्व का परमाणुक भार का यूनिट क्या होता है। कई बार हम केजी लिख देते हैं ये, लेकिन इसका असली यूनिट होता है एटॉमिक मास यूनिट। इसको हम इस तरीके से समझ सकते हैं कि कोई भी तत्व किसी एक इलेक्ट्रॉन के भार की अपेक्षा कितना भारी अथवा कितना कम होता है। आगे बढ़ते हैं। हाइड्रोजन ही एकमात्र ऐसा तत्व है जिसके सभी समस्थानिकों के नाम अलग अलग होते हैं। हाइड्रोजन इज द ओनली एलिमेंट इन विच ऑल आइसोटोप्स हैव डिफरेंट नेम्स। सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि आइसोटोप्स होते क्या हैं। आइसोटोप्स या समस्थानिक का अर्थ होता है कि एटम के वह अलग अलग गुण जिसके कारण अलग अलग तत्व का एटॉमिक नंबर तो सेम होता है, किंतु उसके एटॉमिक भार में भिन्नता पाई जाती है। अब हाइड्रोजन इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इकलौता ऐसा तत्व है जिसके आइसोटोप्स या समस्थानिकों के नाम अलग अलग हैं। अन्यथा सारे एलिमेंट्स के आइसोटोप्स के नाम सेम ही रखे जाते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। आगे बढ़ते हैं। पोलोनियम सर्वाधिक समस्थानिकों वाला तत्व है। पोलोनियम इज द मोस्ट आइसोटोपिक एलिमेंट। पोलोनियम जिसका एटॉमिक नंबर 84 होता है तथा एटॉमिक मास 209 होता है। फ्रेंड्स, ये जो इस एक लाइन वाले क्वेश्चंस होते हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं। पोलोनियम से वैसे कोई बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एलिमेंट नहीं है, लेकिन क्योंकि इसकी एक विशेष गुण है सबकी ये सबसे ज़्यादा आइसोटोपिक एलिमेंट है, तो ये क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। पॉइंट देखते हैं। जीवाश्म मृत पेड़ पौधों की आयु निर्धारण कार्बन डेटिंग के लिए कार्बन के रेडियो सक्रिय समस्थानिक का उपयोग किया जाता है। द रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स ऑफ कार्बन आर यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ फॉसिल्स, डेड ट्री प्लांट एज। फ्रेंड्स, जैसा कि हम जानते हैं कि जीवाश्मों की आयु का पता करने के लिए कार्बन C14 का यूज किया जाता है। फ्रेंड्स, किसी भी जीव में कार्बन के दोनों रूप प्रेजेंट होते हैं, C12 और C14 दोनों। C12 एक रेडियो एक्टिव तत्व है जो निरंतर कम होता रहता है। C12 और C14 दोनों के कम होने की दर समान होती है किसी भी जीव में। जब कोई जीव मरता है तो उसमें C12 और C14 दोनों की मात्रा बराबर होती है, किंतु जब वो जीव मर जाता है तो C12 वहीं पे उसकी संख्या रुक जाती है तथा C14 की संख्या निरंतर कम होती रहती है क्योंकि वो रेडियो एक्टिव तत्व है। तो जब हमें उस जीवाश्म का पता चलता है तो हम C12 और C14 के संख्याओं का देखते हैं कि कितनी कम ज़्यादा है, और इस आधार पर हम एक स्पेशल फॉर्मूला यूज़ करते हैं जिसके अनुसार हम उस जीवाश्म की एज का पता करते हैं। आगे बढ़ते हैं। सोडियम क्लोराइड NaCl एवं कैल्शियम क्लोराइड CaCl2 में विद्युत संयोजी बंध बनता है। An electrolytic bond is formed between sodium chloride and calcium chloride। जैसे कि हम जानते हैं कि अलग अलग एलिमेंट्स के मॉलिक्यूल्स के बीच में अलग अलग तरीके के बॉन्ड्स होते हैं। किसी में कोवेलेंट बॉन्ड होता है, किसी में इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड होता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक बॉन्ड जो होता है उसको हम आयोनिक बॉन्ड के नाम से भी जानते हैं। ये एक बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड होता है, और जो NaCl होता है इसको हम कॉमन सॉल्ट या टेबल सॉल्ट के नाम से भी जानते हैं। ये वही नमक होता है जो हम अपने घरों में आमतौर पर खाने के उपयोग में लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बनिक यौगिक में सहसंयोजक बंध
पाया जाता है। इन कार्बोनिक कंपाउंड्स द कोवेलेंट बॉन्ड इज फाउंड। कार्बोनिक कंपाउंड्स हमारे वो कंपाउंड होते हैं जिसमें कार्बन का उपयोग होता है, जैसे कि हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम बेंजीन, अल्कोहल, विनेगर, ईथर इस तरह के कंपाउंड को देखते हैं। तो उसमें जो कार्बन और हाइड्रोजन या कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन ब्रोमाइन या कार्बन और OH मॉलिक्यूल्स के बीच में जो हम बॉन्ड देखते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होता है। आगे बढ़ते हैं। पुरानी पुस्तकों के पन्ने ऑक्सीकरण के कारण पीले पड़ जाते हैं। द पेजेस ऑफ ओल्ड बुक्स टर्न्स येलो ड्यू टू ऑक्सीडेशन। ये हमने अक्सर अपने घरों में देखा होगा कि यदि हमारे घर में कोई किताब बहुत दिनों से रखी हुई हो और यदि हम उसको बहुत सालों बाद पढ़ने के लिए उठाते हैं तो उसके पन्ने या तो पीले पड़ चुके होते हैं या उसमें पीले रंग के कुछ धब्बे पड़ चुके होते हैं। यह इस कारण से होता है क्योंकि पन्ने का बनने की प्रक्रिया पेड़ों से शुरू होती है और पेड़ों में स्टार्च की मात्रा प्रेजेंट होती है। तो समय के साथ साथ उस पन्ने का ऑक्सीकरण हो जाता है जिसके कारण वह पन्ने पीले पड़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट इज लोहे पर जंग लोहे का ऑक्सीकरण होने के कारण लगती है। corrosion in iron occurs due to oxidation of iron। यहाँ से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल जो एग्जाम पॉइंट्स में पूछा जाता है कि यदि लोहे की सतह पर जंग लग जाता है तो लोहे के वेट में क्या फ़र्क पड़ता है। फर्स्ट ऑप्शन आता है उसका वेट बढ़ जाता है या फिर सेकंड ऑप्शन आता है कि उसका वेट कम हो जाता है। तो इसका सही उत्तर होता है कि लोहे की सतह पर जंग लगने के कारण उसका वजन बढ़ जाता है। अपने पॉइंट पे आते हैं कि फ्रेंड्स क्या होता है कि एलिमेंट्स हवा में मौजूद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, सल्फर के साथ मिलकर अलग कंपाउंड बना लेते हैं जो इसकी सतह को नुकसान पहुंचाने लगता है। जैसे कि लोहा हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर फेरस ऑक्साइड का निर्माण करता है जिसको हम आम भाषा में जंग कहते हैं। उसी तरीके से चांदी हवा में मौजूद सल्फर के साथ मिलकर सिल्वर सल्फाइड का निर्माण करता है जिसके कारण उसकी सतह काली पड़ने लगती है कुछ समय बाद, जो अक्सर अपने गहनों के ऊपर देखते हैं कि कुछ समय बाद काले पड़ने लगते हैं। इसका एक और एग्जाम्पल है कि कॉपर यदि उसको कुछ दिनों तक ऐसे ही रखा जाए तो उसके सतह के ऊपर हरे रंग के धब्बे पड़ जाते हैं। यह कॉपर हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ मिलकर कॉपर ऑक्साइड का निर्माण कर लेता है। यह भी एक तरीके का कोरोजन ही है और लोहे में हम कोरोजन से बचने के लिए इसीलिए उसको पेंट करते हैं। आगे बढ़ते हैं। चाय में टैनिक अम्ल पाया जाता है। टैनिक एसिड इज फाउंड इन टी। फ्रेंड्स, इस तरीके के क्वेश्चंस भी बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, जिसमें पूछा जाता है कि अलग अलग खाद्य पदार्थों में किस तरीके के अम्ल पाए जाते हैं। जैसे कि विनेगर में हमारा एसिटिक एसिड पाया जाता है, दही में लैक्टिक एसिड पाया जाता है, सेब में एप्पल में मैलिक एसिड पाया जाता है। उसी तरीके से खट्टे फल ऑरेंज, नींबू इन सब में सिट्रिक एसिड पाया जाता है। आंवले में एस्कॉर्बिक एसिड पाया जाता है। एस्कॉर्बिक एसिड को ही हम विटामिन सी भी बोलते हैं। इमली में टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है और एक और इम्पॉर्टेंट एसिड होता है जो चींटी या मधुमक्खी के डंक में पाया जाता है जो कि फॉर्मिक एसिड होता है। टमाटर में ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है और ये एसिड कपड़ों पे लगे जंक के धब्बों को निकालने के भी काम में आता है। नेक्स्ट पॉइंट इज लंबे समय तक कठोर शारीरिक परिश्रम के पश्चात मांसपेशियों में थकान पेशियों में लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड हार्ड फिजिकल एक्सर्शन मसल फैटिग इज कॉज्ड बाय लैक्टिक एसिड इन मसल्स। यह हमने अक्सर देखा है कि बहुत ज़्यादा चलने, दौड़ने, एक्सरसाइज करने या अन्य काम करने के बाद हमारे शरीर में थकान महसूस होने लगती है। इस थकान का कारण हमारी मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड का बनना है। जब हम निरंतर काम करते रहते हैं तो हमारी मांसपेशी में
लैक्टिक एसिड फॉर्म्ड होने लगता है, जिसके कारण हमें थकान महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं। जल की कठोरता सोडियम कार्बोनेट एवं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड द्वारा दूर की जाती है। वाटर हार्डनेस इज ओवरकम बाय सोडियम कार्बोनेट एंड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। फ्रेंड्स, क्या होता है कि जल दो तरीके का होता है, सॉफ्ट वाटर और हार्ड वाटर। अक्सर जो हम अपने घरों में जो पानी यूज में लेते हैं वो थोड़ा तो हार्ड होता ही है। इसका एग्जाम्पल तब देखने को मिलता है जब हमारे बर्तनों में नीचे कुछ लाल सा जमा होने लगता है, या फिर पानी उबालने के पश्चात उस पर कुछ नमक सा जमा होने लगता है। तो ये सब हार्ड वाटर के एग्जाम्पल्स हैं। हार्ड वाटर के कारण साबुन अच्छे से झाग नहीं दे पाता, जिससे कपड़े अच्छे से नहीं धुल पाते हैं। तो पानी की हार्डनेस को दूर करने के लिए उसमें सोडियम कार्बोनेट और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलाया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वर्षा जल का पीएच मान 5.4 या कम होने को अम्ल वर्षा की संज्ञा देते हैं। एसिड रेन इज नोन एज द पीएच वैल्यू ऑफ रेन वाटर टू बी 5.4 और लेस। फ्रेंड, जैसा कि हम सब जानते हैं कि एसिड रेन बहुत ही खतरनाक होती है। इससे ना केवल मनुष्य बल्कि अन्य जीवों को भी खतरा पड़ता है, जिससे पेड़ों की पत्तियां जल जाती हैं तथा हमारी मॉन्यूमेंट्स तथा हमारे घरों की दीवारों को भी नुकसान पहुंचता है। किसी भी कोई भी चीज़ अम्लीय है या क्षारीय है अथवा एसिड है या बेसिक है, इसका पता हम उसके पीएच वैल्यू से पता करते हैं। और पीएच वैल्यू हम पीएच स्केल से पता करते हैं। पीएच स्केल का एक्सपेरिमेंट क्या बोलते हैं हम, इन्वेंशन सोरेनसेन ने किया था, जो कि एग्जाम में पूछ लिया था कि पीएच स्केल का इन्वेंशन किसने किया था, तो वह सोरेनसेन ने किया था। पीएच स्केल पर 0 से लेके 14 तक वैल्यू दी गई है, जिसमें 7 एक न्यूट्रल वैल्यू है, जो एक शुद्ध जल का पीएच मान होता है। जो जैसे जैसे वैल्यू 7 से कम होती जाती है तो वह चीज़ एसिडिक होने लगती है, और जैसे जैसे उसकी पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होने लगती है तो वह बेसिक होने लगता है। तो जितनी भी खट्टी चीज़ें होती हैं, क्योंकि उसमें सिट्रिक एसिड होता है, तो उसकी पीएच वैल्यू सामान्यतः 7 से कम ही होती है। अब उसी तरीके से यदि वर्षा जल का पीएच मान 5.4 से कम हो तो उसको एसिड रेन की संज्ञा दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। जठर रस में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज फाउंड इन गैस्ट्रिक जूस। हमने बचपन में किताब में पढ़ा है कि हमारे पेट में खाने को पचाने के लिए गैस्ट्रिक जूस का सेक्रीशन होता है। यह जूस हमारे खाने को पचाने में बहुत ही उपयोगी होता है। ये खाने को सिंपल मॉलिक्यूल्स में तोड़ देता है। तो अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि हमारा पेट, हमारा स्टमक जो गैस्ट्रिक जूस सेक्रीट करता है उसमें कौन सा एसिड पाया जाता है, तो उसका सही आंसर है कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट इज सोडियम बाइकार्बोनेट का वाणिज्यिक नाम बेकिंग सोडा है। द कमर्शियल नेम ऑफ सोडियम बाइकार्बोनेट इज बेकिंग सोडा। बेकिंग सोडा को हम खाने के सोडा के नाम से भी जानते हैं। यह पानी के साथ मिलकर बुलबुलों का निर्माण करता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड के बुलबुले होते हैं। इससे हम ज़्यादातर केक बनाने, ब्रेड बनाने या अन्य खाद्य सामग्री बनाने में उपयोग करते हैं। इससे खाद्य सामग्री बहुत ही नरम, फ्लफी बन जाती है। फ्रेंड्स, आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को
सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। हम जल्द ही इस तरीके के अन्य वीडियो लाते रहेंगे। धन्यवाद।